आज बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपसे बोल देगा कि कोई कोई राशि है वो 10 साल में, है ना, 10 ईयर में अपने आप का 20 गुना हो जाती है। तो आप बताइए 20 साल में कितने गुना हो जाएगी। 20 साल में कितने गुनी हो जाएगी, इस तरह क्वेश्चन बनता है। तो इसको कैसे निकालोगे? कोई प्रिंसिपल अपने आप का, ये कोई प्रिंसिपल है, वो अपने आप क्या हो रहा है कि 10 साल में क्या हो रहा है, 20 गुना हो जा रहा है। 20 गुना हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि आप बताइए 20 साल में कितने गुना हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, 10 ईयर लग रहे हैं इसको 20 गुना होने में। तो बता, पूछ रहा है कि 20 साल में अगर 20 ईयर्स का निकालोगे तो कितने गुनी हो जाएगी। तो देखिए 20 गुना होने में कितना हमें एसआई मिल रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर 19p, है ना, 19 इंटू प्रिंसिपल कितना हमें मिल रहा है, क्योंकि ये 20 गुना हो जा रही है, मतलब 20p हो जा रही है। यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखें, अगर 20 गुना हो रहा है इसका मतलब ये 20p हो जा रहा है ना, इतना गुणा हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो आप देखो 19p आ जा रहा है। देखिए 10 साल में 90p हो रहा है, मतलब एसआई। तो आप देख रहे हो 20 साल में कितना हो जाएगा हमारा। 20 साल में हमारा 38 इंटू p हो जाएगा प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल का 38 गुना हो जाएगा 20 साल में। तो दोस्तों इस तरह होने वाला क्वेश्चन, तो काफी सिंपल क्वेश्चन होंगे। चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। इसे बोला कोई राशि 4 वर्ष में एक निश्चित साधारण ब्याज दर से दोगुनी हो जाती है, उसी दर पर वह राशि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। देखिए क्या बोल रहा है, हमने अभी कॉन्सेप्ट सीख लिया है। ये बोल रहा है कि कोई राशि है, मतलब कोई प्रिंसिपल है, वो अब वो देखिए 4 वर्षों में, 4 ईयर में, 4 ईयर्स में साधारण ब्याज दर से दुगनी हो जाती है, 2p हो जाता है। तो यहाँ देखिए जो प्रिंसिपल हमारा निकलेगा वो, मतलब सॉरी एसआई जो निकलेगा वो p हो जाएगा ना, प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो 4 साल में कितना हो रहा है, प्रिंसिपल के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब हमें निकालना कितना है, उसी दर पर वह राशि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। देखिए 16 गुनी होने में कितने साल लगेंगे। देखिए यहाँ से 15 हो रहा है ना, यहाँ से साइज जो आएगा 15p आ जाएगा, क्योंकि 1p 4 साल में हो रहा है ना। तो यहाँ से 15 इंटू 4 करना पड़ेगा। 15 इंटू 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 60। इसका मतलब 60 ईयर्स में हमारा क्या होगा, ये राशि 16 गुनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 60 नंबर बोल रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 माह में दोगुनी हो जाती है, वह स्वयं की 3 गुनी कितने समय में हो जाएगी। तो देखिए क्या देख रहा है, टाइम कितना दे रखा है हमारा। टाइम हमारा दे रखा है 4 ईयर और 4 माह। 4 मतलब इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिए 3 बार जाएगा, इसका मतलब ये देखिए कितना आ जाएगा, 4 3 12, है ना, एक 13 बटे, इसको ऐसे ले सकते हो 4 से 1 बटे 3, है ना, कितने ईयर। यही बोला है कि कोई प्रिंसिपल है हमारा, वो क्या हो रहा है, इतने ईयर में दुगनी हो जा रही है ना, 2p हो जा रही है, वो भी 4 से 1 बटे 3 ईयर में। तो बोला है कि अगर ये 3 गुनी होने में कितना समय लगेगा, 3p होने में, मतलब इसको हमें 2p निकालना है, यहाँ से हमें p निकालना है। यहाँ से p इतना दे रखा है इतने ईयर में। बस यहाँ से क्या करना है हमें, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। जब 1p होने में इतने ईयर लग रहे हैं, तो 2p होने में कितने साल लगेंगे, 2 इंटू, देखिए 13 बटे 3, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 26, 26 बटे 3। अगर इसको निकालोगे तो 3 3 3 3 अट्ठे 24, 2 सही 3, 8 सही 2 बटे 3 ईयर, है ना, 8 सही 2 बटे 3 ईयर किसमें, हमारे डी में। तुम्हारा डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक राशि 15 वर्षों में अपनी मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। समान साधारण ब्याज दर पर वह स्वयं की 5 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? 15 वर्षों में मूल राशि का 3 गुना हो जा रहा है, 15 ईयर में। 3 गुना, इसका मतलब ये 2p। बोल रहा है कि समान साधारण ब्याज दर पर वह स्वयं की 5 गुना कितने में हो जाएगी? 5 गुना 5p, इसका मतलब ये 4p हो जाएगा। अब 2p कितना हो रहा है हमारा 15 ईयर में, तो आप देख लीजिए यहाँ पर 4p कितने ईयर में हो जाएगा हमारा? इसका मतलब अगर हम 4p को लिखें 2p इंटू 2p, इसका मतलब 15, 2 इंटू 15 कर देंगे हम लोग, तो हमारा आ जाएगा 30 ईयर, 30 ईयर्स। 30 ईयर्स हमारा डी में है, तो डी मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए ये 62 नंबर देखिए, एक राशि 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जा रही है। समान साधारण ब्याज दर पर वह स्वयं की 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? तो इसको आप लोग होमवर्क ले लीजिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जा रही है और स्वयं का 5 गुना होने में कितने समय लगेगा? सेम क्वेश्चन है। यदि साधारण ब्याज पर कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो उसी दर पर 8 वर्ष में स्वयं कितनी गुनी हो जाएगी? तो भाइयों इसको देखिए, कोई राशि है हमारी, कोई प्रिंसिपल ऐसे है, ये क्या हो रहा है हमारा? दुगना हो जा रहा है कितने ईयर में? 5 साल में। इसका मतलब हमारा जो एसआई यहाँ पर आ रहा है वो प्रिंसिपल के बराबर आ रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि अगर ये 8 गुनी, मतलब 8 ईयर में कितनी गुनी होगी? देखिए 5 ईयर में जो हो रहा है, ये प्रिंसिपल के बराबर इसका एसआई आ जा रहा है। ओके? तो आप देख लो 1 ईयर में कितना हो जाएगा? पी बाई 5। 8 ईयर में कितना आएगा? तो 8 ईयर में देख लो जो हमारा एसआई आएगा 8 पी बाई 5, है ना? इतना आ जाएगा हमारा 8 पी बाई 5। अब क्योंकि आपको पता है ये हमारा एसआई है, ये प्रिंसिपल है, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कितनी गुनी हो गई। तो आप क्या करो कि 8 पी बाई 5 प्लस प्रिंसिपल ऐड कर दीजिए। यहाँ से आप देख रहे हो 13 प्रिंसिपल इंटू प्रिंसिपल बाई 5 हो जाएगा, है ना? तो कितनी गुनी हो गई? प्रिंसिपल का 13/5 गुनी हो गई। 13/5 मतलब 5 दूनी 10, 2 सही 3/5 गुणा। ये देखिए किसमें हमारा, ये है हमारा 2 सही 3/5 सी में, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हुआ हमारा? 2 सही 3/5 गुणा प्रिंसिपल का। ओके? इस तरह किया, ये मैंने लिख के बता भी दिया आपको। इसने बोला है किसी राशि को साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में दोगुना करने के लिए वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? अब ये देखिए क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया है। अब हम लोग को इसमें पूछ रहा है रेट बताइए क्या होगा? अब देखिए अगर मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा दे रखा है, देखिए 16 वर्ष में दुगुना करने पर, है ना? प्रिंसिपल अगर हम अमाउंट का देखें तो क्या हो रहा है कि 1 से 2 हो जा रहा है हमारा। कितने वर्षों में ये? ये लग रहा है हमें 16 वर्षों में। 16 वर्षों में, तो यहाँ से हमारा एसआई जो आएगा हमारा वो 1 आ जा रहा है ना? एसआई जो हमारा 1 आ जा रहा है। बस यहाँ से क्या करो आप, 1 इज़ इक्वल टू मतलब एसआई इज़ इक्वल टू पी इंटू 16 इंटू आर डिवाइड बाई 100, है ना? देखिए 4 चौको 16, फिर 25। यहाँ से आर देखिए क्या आ जाएगा, आर इज़ इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 4। 4 छंग 24.25, है ना? 6.25, 6.25% किसमें हमारा? सी में है, तो सी आंसर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए इसी को, इसको एक करने का तरीका एक और होता है, मेथड 2 लिख लीजिए इसको, है ना? इसको मेथड 1 लिख लीजिए, इसको मेथड 2 लिख लीजिए। देखिए अगर हम रेट निकालने की बात करें तो वो होता है n-1 डिवाइड बाय टाइम, है ना? t इंटू 100। अगर ऐसा दे रखा है कि कोई संख्या, मतलब प्रिंसिपल का कोई गुना हो जाता है, कितने गुना हो जाता है वो दे रखा हो, तो आप लोग से पूछे रेट बताइए, तो ये होगा
देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, दुगना हो जा रहा है ना? तो यहाँ से n की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। n की जगह 2 रख देंगे, -1 डिवाइड बाय 16 इंटू 100, बस ऐसे करना है। यहाँ देखिए r की वैल्यू आ जाएगी 1/16, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 बाई ये 25 आ जाएगा, बस यहाँ से 1 बचेगा, 25/4 और ये हो जाएगा हमारा 6.25%। ओके, तो बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि को दुगना होने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ देखिए टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया। तो जैसा कि मैंने बताया, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने बताया जैसे कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला लगाया कि पहले तो पिछले वाला क्वेश्चन का फॉर्मूला देखते हैं। उसमें हमने आर निकाला था, क्या लिखा था, n-1, जहाँ n था कितना गुना हो रहा है वो था, डिवाइड बाई टी इंटू 100, जिसमें से हमारा आर निकल जाता था, है ना? इससे हमारा आर निकल जाता था। अब हमसे बोल रहा है कि टाइम बताइए कितना समय लगेगा। लेकिन सब कुछ तो दे रखा है, तो हम यहाँ से अगर हम टी का निकाल लें तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n-1 तो ऐसे ही रहेगा, बस आर को इधर ले आइए इंटू 100, सेम फॉर्मूले से ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकाल लें तो n कितना गुना हो रहा है, देखिए 2 गुना हो रहा है, तो दुगुना हो रहा है, -1 डिवाइड बाई आर हमारा कितना दे रखा है, 20% दे रखा है, इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये 5 बच जाएगा। यहाँ से जो हमारा टाइम आएगा वो 5 ईयर आ जाएगा, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स हमारा डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 66 नंबर देखिए, बात करें। 8 वर्ष में किसी राशि को साधारण ब्याज पर दोगुना करने के लिए वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? सिंपल सा आप लोग बस फॉर्मूला लगाइए, है ना? 8 वर्ष में देखिए n-1 डिवाइड बाई टी इंटू 100, यहाँ से आप देखिए आर निकालोगे तो कितना आएगा, कितना गुना हो रहा है, दोगुना हो रहा है, 2-1 कितने साल में, 8 साल में, इंटू 100। देखिए अपना जो बेसिक था वो तो कर लोगे आप, बेसिक वाला, है ना? बस ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो आप, 4 दूनी 8 और ये 25, है ना? यहाँ से आप कितना आएगा, 12.5%, हमारा आंसर भी आ जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट आप लोग को और बताया था मैंने, वो मतलब जिसमें हमने प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिया था, क्योंकि एक ये अपने आप का दुगना हो जा रहा है, ये हो रहा था, और इसमें यहाँ से एक आ रहा था हमारा एसआई, यहाँ से एसआई आ रहा था, तो यहाँ से हमने एक इज इक्वल टू प्रिंसिपल एक था इंटू 8 साल में और इंटू आर डिवाइड बाई 100, है ना? वही आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 12.5 वहाँ से। ओके, इस तरह भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, अगर फॉर्मूला याद है तो आप इस तरह कर सकते हो, अगर ट्रिक्स करना है तो इस तरह कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है और 4 वर्षों में अपने मूल राशि का 7/5 गुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको करिए, सिंपल सा, इसको बस हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। हमें अगर रेट निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे, एक तो इस तरह कर सकते हो कि मूल राशि का 7 गुना हो रहा है, इसका मतलब हमारी ये जो 5 है ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये 7 जो है हमारा अमाउंट हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 हमारा एसआई आ जाएगा, है ना? 2 हमारा एसआई आ जाएगा। यहाँ से 5 जो हमारा प्रिंसिपल है और हमारा टाइम जो दे रखा है 4 ईयर दे रखा है, इनटू में निकालना है आर डिवाइड बाय 100, है ना? यहाँ से देखिए ये 25 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो यहाँ से आर जो आएगा हमारा 10% आ जाएगा। एक तो इस तरह कर सकते हो, एक देखिए कितना गुना हो रहा है हमारा, 7/5 गुना, 7/5 गुना -1 डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है, 4 साल लग रहा है, इंटू 100। यहाँ से बस सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा, ये 25 बार जाएगा और 5 मतलब 2/5 आ रहा है, 2/5 इंटू 25 कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए 5 बार जाएगा, तो यहाँ से भी 10% आ जा रहा है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10%, ए। ओके, यहाँ और लगा देता हूँ, इस तरह भी कर सकते हो। 68 नंबर बोल रहा है कि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि को दोगुना होने में कितना समय लगेगा? दुगुना होने में कितना समय लगेगा, निकाल दीजिए। अगर हम टाइम निकाल दें
तो टाइम अब हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। दुगना होने में कितना समय लगेगा? 10% के रेट से हमारा लगेगा 10 साल। 10 ईयर्स लग जाएंगे दुगना होने में। 10 ईयर्स हमारा एम है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो इसमें बोल रहा है कि 1200 की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? तो दोस्तों इसको निकालिए, कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? देखिए, अगर हम बात करें तो टाइम की बात करें, टाइम निकालिए। दुगना हो रहा है कितने वर्षों में? तो यहाँ से देखिए 4% इंटू 100, यहाँ से हमारा टाइम आ गया, है ना? यहाँ से 25, तो टाइम जो आ रहा है वो 25 ईयर आ जा रहा है। एक तो इस तरह आ गया 25 ईयर, या तो आप इस तरह भी कर सकते थे। इस तरह कर सकते थे, दुगना हो रहा है। इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखें तो दुगना हो रहा है, इसका मतलब एक ये है तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो एसआई 1 आ रहा था, 1 इज़ इक्वल टू 1 इंटू 100 सॉरी 1 इंटू 4 इंटू आर, यहाँ टी लिखेंगे। आर तो हमारा 4 है, टी डिवाइड बाई 100, है ना? यहाँ से टी जो हमारा था 25 आ जा रहा था। यहाँ पर हमें 1200 की कोई नीड नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हम लोग को आर निकालना है, तो निकाल दीजिए आप लोग जल्दी से। दो तरीके आप लोग बताया हूँ, कितनी गुनी हो रही है? दुगनी हो रही है। इसका मतलब 2 - 1 डिवाइड बाई 8 वर्षों में इंटू 100, है ना? ये 4 दूनी 8 और ये 25। यहाँ से आप देख रहे हो कि आर बराबर जो आएगा 12.5 आ जाएगा, 12.5%। ये हमारा ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर की बात करिए। साधारण ब्याज पर कितनी प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई राशि 12 वर्षों में दुगनी हो जाएगी? कितनी प्रतिशत वार्षिक दर? हमें रेट निकालना है ना। अगर हमें रेट निकालना है तो रेट निकाल दीजिए। दुगनी हो जा रही है ना, बस 12 वर्षों में इंटू 100, ये 6, ये कितना आ जाएगा? 50। ओके, 25/3 कर दीजिए, हम ऐड कर देते। तो यहाँ से निकाल दीजिए। 3 × 24, एक 25/3, 8 से 1/3%, 8 से 1/3% ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। इसमें बस बोला 8 वर्षों में 3 गुनी हो जा रही है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके लाइएगा, या फिर आप अभी क्वेश्चन करके कमेंट में बोल भी सकते हैं कि ये आंसर है इसका, है ना? आप इसका रेट बता दीजिए क्या आएगा कमेंट में। 72 का रेट बताइए कितना होगा। 73 नंबर है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई राशि 5 वर्षों में स्वयं के 160% हो जाती है। उसी दर पर वह कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? ये कोई राशि क्या कह रहा है कि 5 वर्षों में स्वयं का 160% हो जाती है। स्वयं का 160% मतलब क्या हो जाता है? तो अगर निकालोगे तो ये हो जाता है हमारा 8/5, है ना? इसका मतलब 8/5 पी। यहाँ से हमारा जो एसआई निकलेगा वो 3/5 इंटू प्रिंसिपल का निकलेगा। और ये कितना सा टाइम ले रहा है? ये 5 ईयर ले रहा है। आपसे बोल रहा है कि ये उसी दर पर वह कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। ये दुगनी होने में कितना लगेगा? इसका मतलब हमारे जो एसआई की जरूरत पड़ेगी वो पी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से अगर हम पी की वैल्यू निकाल लें, देखिए 3/5 पी जो हमारा दे रखा है वो 5 ईयर में हो रहा है। ओके, ईयर्स में हो रहा है। यहाँ से अगर हम पी की वैल्यू निकालें तो यहाँ देखिए 25/3, 25/3 ईयर में। इसका मतलब ये कितना टाइम ले रहा है? 25/3 ईयर में। और ये बराबर हो जाएगा हमारा, एक मिनट, ईयर में। इसका मतलब वो प्रिंसिपल दुगना होने में 25/3 ईयर लेगा, है ना? जब अगर एसआई अगर पी आ रहा है, तो इसको अगर हम लोग इस वे में लिखें तो देखिए क्या लिख पाएंगे। 8 से 1/3, 8 × 3 = 24, 25/3 ईयर। हमारा आंसर सी हो जाएगा। ओके, इसमें बस यही बोल रखा था कि स्वयं का 160% हो जाती है। वहाँ से देखिए 8/5 इंटू पी हो जा रहा था, वहाँ से हमारा जो एसआई आ गया 3/5 पी आ गया, वो 5 साल में। तो फिर हमने 1 साल का मतलब
पी बराबर निकाल लिया क्योंकि हमें यहाँ पर दुगना हो रहा था। यहाँ से हमारा इसका एसआई जो आ रहा था वो पी आ रहा था, तो यहाँ से हमने निकाल लिया 25/3 ईयर में। इसका मतलब कोई प्रिंसिपल अपने आप का दुगना 25/3 ईयर में हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों हमारा टाइप 3 आ रहा है जो बोल रहा है कि बोलेगा कि रेट आपका x% हाइयर या लोअर हो जाए। मैं बताता हूँ आपको किस तरह इसमें क्वेश्चन बनेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को बोलेगा कि एक व्यक्ति है जो 4 साल साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश करता है और वो आपको ब्याज दे देगा कि अगर आपका ब्याज दर 5% कम हो जाए, ब्याज दर 5% कम हो जाए, तो बोलेगा कि उसे 400 कम प्राप्त होते हैं। इस तरह क्वेश्चन बोल सकता है 400 रुपए, 400 रुपए कम प्राप्त होते हैं। इस तरह कोई क्वेश्चन बोल देगा, है ना? साधारण ब्याज की दर पर कोई व्यक्ति 4 साल के लिए निवेश करता है। अगर उसका रेट 5% कम हो जाता है तो उसे क्या होता है, 400 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो 400 रुपए कम प्राप्त किसकी वजह से हो रहा है? ये 5% की वजह से हो रहा है ना। इसका मतलब ये जो 400 हमारा कम आ रहा है, ये हमारा हो रहा है कि एसआई, एसआई 400 कम मिल रहा होगा हमें। तो 5 चौको 20, है ना, 20%। तो इसमें बोल देगा कि आपको प्रिंसिपल निकालिए क्या हो जाएगा। ये बोल सकता है प्रिंसिपल निकालिए क्या होगा, क्योंकि ये 20% के बराबर है। इंटू अगर 100 कर दें तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2×5 = 10, 5 × 20। यहाँ से देखिए आपका प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो 2000 आ जाएगा। ओके, इस तरह क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट चलते हैं, आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। 74 नंबर बोल रहा है कि दी गई राशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 अधिक होता है। 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 अधिक होता है यदि ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष अधिक होती तो निवेश की गई प्रारंभिक राशि। देखिए इतना जो ब्याज दर मतलब साधारण ब्याज जो हमारा मिल रहा है वो 240 अधिक होगा। कब होगा? जब हमारा 3% अधिक होगा। क्या रेट? इसका मतलब 240 जो ब्याज हमारा अधिक हो रहा है वो 3% के रेट की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम ब्याज कितना अधिक हो रहा है 2 वर्ष में, अगर हम निकालें 2 साल में, देखिए 3% के रेट से कितना अधिक हो जाएगा? 3×6, 6% अधिक हो जाएगा। अगर हमें निकालना है प्रिंसिपल, इनको 100 करना पड़ेगा, है ना? यहाँ से प्रिंसिपल निकालें तो बस 6×4 = 24 होता है। यहाँ से देखिए प्रिंसिपल जो हमारा आ जाएगा वो 4000 आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या बोला कि इसमें यही बोला है कि साधारण ब्याज 240 अधिक हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि उसका हम रेट अधिक कर दे रहे हैं 3% से। अगर हम 3% के रेट से अधिक कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो साधारण ब्याज जो बढ़ रहा है वो 6% बढ़ रहा है। और वो 6% बढ़ रहा है, कितनी वैल्यू आ रही है? वो 240 आ रही है। तो वहाँ से हम 100% निकाल ले रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल निकाल दे रहे हैं। ओके, इस तरह ये क्वेश्चन बनेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसका। एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि ब्याज दर R+2% होती तो उस पर 84 अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए पहले जो हमारा ब्याज था वो क्या था? 8% था, है ना? कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश कर रहा था वो। अब बोल रहा है कि यदि ब्याज दर को R/R+2 कर दिया जाए, परसेंट तो हो मतलब कुल मिला के 2% बढ़ा दिया जाए तो उससे कितना ब्याज मिल रहा है? 84 रुपये अधिक मिल रहा है। तो हम ब्याज कितना बढ़ा रहे हैं? 2% अधिक बढ़ा रहे हैं। पहले आर था, अब R+2 कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो 84 आ रहा है ना, ये ब्याज, ये कितना बढ़ रहा है हमारा? 2 × 3 मतलब 6% बढ़ रहा है। ये 6% बढ़ रहा है तो हम निकाल लें अपना 100%, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। यहाँ से अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो देखिए 6×6, 6×6 = 24, है ना? इसका मतलब हमारा जो प्रिंसिपल आ रहा है वो 1400 आ जाएगा। हमारा आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों में कितनी हो जाती है? कितनी? 22,494। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर
x+4% होती तो 7 वर्ष बाद देय राशि 25,917 होती। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब प्रिंसिपल बताइए। देखिए जब हम x% के साधारण मतलब जब हमारा रेट जो था हमारा x% था वार्षिक साधारण ब्याज, तो हमारा जो मतलब कितना हो जाएगी राशि 22,494 हो रही थी। जब अगर हमने रेट को 4% बढ़ा दिया, तो ये 7 वर्षों में कितनी हो जा रही है हमारी 25,917। कितना इंक्रीज़ हो रहा है? ये देखते हैं कितना इंक्रीज़ हो जा रहा है। 2294, यहाँ देखिए कितना आ रहा है 3, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। इसका मतलब 3423, है ना? इतना इंक्रीज़ हो जा रही है। कब इंक्रीज़ हो रही है? जब हम उसका रेट को 4% बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो बराबर होगा, कितना बढ़ रहा है हमारा 3423 रुपए बढ़ जा रहे हैं हमारे। क्यों बढ़ जा रहे हैं? क्योंकि हम 4% इसका रेट बढ़ा दे रहे हैं। इसका मतलब हम एसआई कितना बढ़ रहा होगा हमारा 28% बढ़ रहा होगा ना। 28% हमारा 3423 के बराबर है। हमें निकालना कितना है? प्रिंसिपल निकालना है। इसका मतलब हमें 100 निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आप सिंपल से इसमें लगा दीजिए डिजिटल सम। देखिए नीचे 1 आ जा रहा है, 4 3 7 2 9, 9 3 12, मतलब इसका जो डिजिटल सम हमारा 3 आ रहा है। इसमें देखिए 3 किसमें आ रहा है? 7 2 9, 5 2 7, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। 9 हट जाएगा, 5, देखिए 7 2 9, ये भी हट जाएगा। यहाँ से इसका 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 5 4 9, इसका 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। देखिए 5 4 9, यहाँ से देखिए 3, इसका 3 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, है ना? इसका जो डिजिटल सम आ रहा है 3 आ रहा है। ये जो 3 आया था वो डिजिटल सम था, डिजिटल सम। और जो आंसर के डिजिटल सम थे वो 3 आ रहा था। बाकी सबके किसी के 8 आ रहा था, किसी का ये इसका 6 कितना आ रहा था? इसका 5 आ रहा था, इसका देखिए कितना आ रहा था? इसका 7 आ रहा था। तो हमारा 3 किसका आ रहा था? 1 आ रहा था, इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 77 नंबर की बात करते हैं। इसे बोला एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि का परिपक्वता मूल्य 1484 था, यदि ब्याज दर 2% अधिक कर दी जाए। इस पे ध्यान दीजिए। ब्याज दर को 2% अधिक हम लोग कर रहे हैं। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती, तो परिपक्वता राशि 26.50 अधिक होती। तो मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ? इसका मतलब ये जो हमारी राशि 26.5 अधिक हो रही है, वो 2% अधिक होने की वजह से, मतलब ब्याज दर जो हमारी 2% अधिक हो रही है, उसकी वजह से हो रही है। इसका मतलब ये 26.5 जो हमारा, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा? ये 2 इंटू 1, मतलब 2% के बराबर है। अगर हम यहाँ से अगर हम 100% निकाल लें, तो देखिए कितना आ जाएगा? 100% निकाल लीजिए, इसको काट दीजिए। यहाँ से देखिए 13.2 दूनी 4, 2 पंचे 10, है ना? कितना आ जाएगा? तो यहाँ से देखिए हमारा जो प्रिंसिपल आ जाएगा, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो 1325 आ जा रहा है। 1300 प्रिंसिपल आ जा रहा है। तो अगर हम ब्याज की बात करें, हमें निकालना है ब्याज, बताइए। क्योंकि हमारे जो धनराशि जो हो जा रही थी वो 1484 हो जा रही थी, और हमारा प्रिंसिपल कितना लिखा है? 1325। तो अगर ये अमाउंट है हमारा, देखिए ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल 1484, और प्रिंसिपल कितना है हमारा 1325। इसको अगर हम माइनस कर दें तो ये देखिए ये 9, अगर ये हमें यहाँ सेम आ जाएगा तो यहाँ से हम 5 लिख देते हैं। ओके, यहाँ से 1। इसका मतलब हमारा जो मतलब एसआई आ जाएगा, मतलब ब्याज आएगा, वो हो जाएगा 159। 159 हमारा बी में है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से बढ़कर 12/1/2% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक ब्याज आय में 369 की वृद्धि होती है, तो उसमें कितनी मूल राशि निवेशित की? देखिए हमारा कितना बढ़ रहा है? अगर हम 12.5% बढ़ा रहे हैं ना, 12.5%, 8 से 12.5% हो जा रहा है। इसका मतलब कितना बढ़ जा रहा है? देखिए 5 या 4, 4.5 का इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम रेट में 4.5% का इंक्रीज कर रहे हैं ये रेट में, और हमारा वार्षिक ब्याज कितना दे रखा है? 369, इतनी बढ़ जा रही है हमारी, है ना, वार्षिक आय। इसका मतलब 1 साल में इतनी बढ़ जा रही है। तो हम निकालें, क्या निकालना पड़ेगा? देखिए 4.5% बढ़ रही है, तो ये बराबर हो जाएगा 369 के, 4.5%।
ना हम निकाल लेते हैं निवेशित राशि। इसका मतलब अगर हम 100% निकाल लें, कितने परसेंट बढ़ रही है, तो अगर हम निवेशित राशि निकालें तो हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा ना, यही है। यहाँ देखिए हम 0 बढ़ाएँगे ऊपर, ये परसेंटेज हटा दे रहा हूँ मैं, ये डबल 0 था यहाँ पर। यहाँ देखिए ये दशमलव हटाएँगे, 1 0 और बढ़ जाएगा यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 5 9 45 और यहाँ देखिए 5 दूनी 10 है ना, यहाँ 200 आ जाएगा। इसको 9 से काट दीजिए, 9 चौक को 36, 9 एकम 9। तो यहाँ से आप देख लीजिए प्रिंसिपल जो हमारा आएगा 0028, मतलब 8200 आ रहा है। 8200 हमारा डी में है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसे बोला है 7.2 वर्षों के लिए निवेशित की गई एक राशि परिपक्वता पर 5768 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 2% अधिक होती तो परिपक्वता राशि कितनी होती? निवेश देखिए पहले जो इतने ईयर के लिए अगर एक राशि निवेश की गई थी तो वो इतनी हो जा रही थी। जब हम रेट में इतने परसेंट की वृद्धि कर रहे थे 2% की, तो हमारी जो राशि मिल रही थी बढ़ के, वो मिल रही थी इतनी। इसका मतलब कितनी की बढ़त हो रही है जब हम रेट को बढ़ा रहे हैं? तो देखिए निकालिए, 6272 5768, इसको माइनस कर दीजिए। यहाँ देखिए 4 आ जा रहा है, यहाँ 0, ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 मतलब 5, है ना? 504 कितनी हो रही है हमारी? बढ़ जा रही है, इतनी हमारी बढ़ के आ रही है। इसकी वजह से 2% की वजह से। कितने ईयर में? 7.2 ईयर में। इसका मतलब 504 जो बढ़ रही है, 7.2 ईयर में कितना ब्याज बढ़ रहा है? 2% के रेट से इतना। हमें निकालना कितना है? निवेशित मूल राशि, मतलब मूल राशि निकालनी है हमें। अ, बस ये प्रिंसिपल निकालना है, इसको निकाल दीजिए। हम लोग परसेंटेज हटा देते हैं। ओके, यहाँ से देखिए दशमलव हटाएंगे, ये 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर। यहाँ 100 था तो यहाँ से ट्रिपल 0 हो जाएगा। तो इसको 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, है ना? देखिए 12 छंग 72, 12 छंग 72, 12 दूनी 24, 12 कम 12, है ना? 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। यहाँ से आप काट दीजिए इसको, 5 बढ़ जाएगा ना? यहाँ से बस प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 3500। 3500 हमारा किस में है? 3500 हमारा ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये टाइप भी हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने 2 टाइप पढ़े। अभी हम लोगों ने जो टाइप पढ़ा वो था हमारा एक्स रेट जो था वो x% हायर और लोअर, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कल मिलते हैं, कल न्यू टाइप की बात करेंगे। तो हम लोग कल न्यू टाइप की बात करेंगे। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल न्यू टाइप के साथ। थैंक यू।